अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अवाम के सवाल और वजीर आजम का जवाब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजीर आजम अवाम की टेलीफोन कॉल बराह रास्त सुनेंगे। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ 05192100809 पर बराह रास्त बात कर सकेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर प्रोमो जारी कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम इमरान खान की टीम मुतहरिक हो गई। वजीर आजम ने अपने पैगाम में अवाम को खुशखबरी से आगाह कर दिया। कहा कि महंगाई की शरह हुकूमत के कयाम के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई को कंट्रोल के लिए किए गए इकदाम मौसर रहे। महंगाई की शरह मुसलसल नीचे गिर रही है। अशिया खुर्दनोश के सारिफीन के लिए महंगाई की शरह 5.7%, बुनियादी अफरात ज़र की शरह 5.4% नीचे आ चुकी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं साबका दौर के मुकाबले में आज की अफरात ज़र बेहतर सूरत हाल में है। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों के असरात सामने आ रहे हैं। अवाम को जल्द महंगाई से निजात मिलेगी। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अहमद ने मुआशी कामयाबियों को करप्ट सियासतदानों के मुंह पर जोरदार तमाचा करार दे दिया। नवाज शरीफ ने सियासत में छांगा मांगा कल्चर को मुतारिफ करवाया। नवाज शरीफ का कोई सियासी नजरिया ही नहीं। आज भी इनसे पूछ लें कि इनका नजरिया क्या है तो वो नहीं बता सकते। ये रोना धोना अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 2 माह में मुसलसल 5वीं बार अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरिया साल। डीजल की कीमत भी 10 रुपए बढ़ाने की तजवीज। हतमी फैसला आज किया जाएगा। हुकूमत की नाअहली, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का सरगोदा हॉकी ग्राउंड में जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का खिताब। PDM का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका। अपोजिशन के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन पर बयान दाग दिया। कहा झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। इन अनासिर ने कौमी मुफादात को यकसर फरामोश किया। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए PP और नून लीग की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं PP और नून लीग ने फजल रहमान को मोम की गुड़िया बना डाला। इमरान खान NRO तो नहीं देंगे, अब पिछले हिसाब भी लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर झूठ बोलते इमरान खान रंगे हाथों पकड़े गए। झूठ बोला गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डाटा नवाज शरीफ दौर का है। ये डाटा नवाज शरीफ के सर थोपने से पता चल गया। आपके झूठ की इंतहा नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा मुसल्लत करदा टोले की तारीखी करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। वजीर दिफा परवेज खटक ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों को जवाब दे दिया। ट्वीट में परवेज खटक का कहना था कि इनका बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। परवेज खटक ने नौशहरा के ज़मनी इलेक्शन में तकरीर करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इनकी वजह से चल रही है। वजीर आजम तमाम अरकान से राब्तों के लिए इन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चाहें तो एक दिन में हुकूमत को गिरा सकते हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली। पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे ने बीजिंग के लिए उड़ान भर ली। कोरोना वैक्सीन 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पहली खेप में 5 लाख खुराकें लाई जाएंगी। वैक्सीन की दरामद के लिए इंतजामी इक़दामात मुकम्मल। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में अमवात की तादाद 11,657 हो गई। 1,599 नए मरीज वबा में मुब्तला। 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासर ईरानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वैक्सीन से मुतालिक ईरान और रूस में मुआहिदा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खेप 4 फरवरी को पहुंच जाएगी। दूसरी खेप 18, तीसरी खेप 28 फरवरी को मिलेगी। पाक बहरिया रवा साल फरवरी में 7वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन 2021 की मेजबानी कर रही है। अमन मश्क का बुनियादी मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशन और जवाबी कार्रवाइयों की सलाहियतों को निखारना है। एक जानिब सिफारतकारी, दूसरी तरफ जंग की तैयारी। अमरीकी फजाइया के बमबार तैयारे खलीज फारिस में उड़ान भरने लगे। B-52 बमबार तैयारों के साथ US नेवी और US मेरीन्स के लड़ाका जहाज भी मिशन में शरीक रहे। T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, हैदर अली, हुसैन तलत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद शामिल। मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को भी शामिल किया गया। T20 टीम से कई खिलाड़ी ड्रॉप।
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لیا میں -15 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کی مقبول اداکارہ نیلو بیگم کی نماز جنازہ گلبرگ میں ادا کر دی گئی۔ شوبز حلقوں سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر سیدہ عابدہ حسین نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق اہم انکشافات کر دیے۔ کہا کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور انہیں مالی مدد بھی دیتے تھے۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر سیدہ عابدہ حسین نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے اور انہیں مالی مدد بھی دیتے تھے۔ نیوکلیئر پروگرام صدر کی زیر نگرانی تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف لا علم ہوتے تھے۔ میرا رابطہ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ نواز شریف پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا اور وہ انہیں مالی مدد بھی فراہم کرتا تھا۔ سیدہ عابدہ حسین نے کہا کہ 1990 میں مجھے امریکہ میں سفیر وزیر اعظم نے نہیں بلکہ صدر غلام اسحاق خان نے بنایا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے کہا تھا کہ ہمیں نیوکلیئر پروگرام کی تکمیل کے لیے 18 ماہ لگیں گے۔ کہا گیا آپ نے 18 ماہ امریکیوں کو مصروف گفتگو رکھنا ہے اور میں نے ایسا ہی کیا۔ انسداد منشیات کے وفاقی وزیر اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے لگنے شروع ہو گئے، انتخابات کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ایوان بالا کے الیکشن میں اوپن بیلٹ ہو، تاریخ گواہ رہے گی سینٹ الیکشن میں کون دھاندلی چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر اعجاز شاہ نے ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے لگنے شروع ہو گئے، انتخابات کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ایوان بالا کے الیکشن میں اوپن بیلٹ ہو، تاریخ گواہ رہے گی سینٹ الیکشن میں کون دھاندلی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ لاہور ننکانہ ٹریک پر بھی ٹرینوں کی بحالی کروائی جائے، ننکانہ صاحب ریلوے کی زمینوں کی حفاظت کی جائے۔ اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ ننکانہ صاحب ریلوے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں ان کے خلاف پالیسی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ننکانہ صاحب ریلوے کی بنجر اور ویران زمینوں کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا میونسپل کمیٹی کو دی جائے۔ ان زمینوں پر کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اور بیٹھنے کے لیے پارکس بنائے جائیں۔ اس طرح ان زمینوں پر قبضے بھی نہیں ہوں گے، ترقیاتی کام اسی اسپیڈ سے چلیں گے۔ پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ کرونا وائرس کی ویکسین لانے کے لیے چین روانہ ہو گیا۔ پاکستانی طیارہ ویکسین حاصل کرنے کے لیے بیجنگ پہنچے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کرونا ویکسین کی ویکسین پہنچنے کے بعد ملک بھر میں اس کی ڈسٹریبیوشن کل سے ہی یقینی بنائی جائے گی۔ دوسری جانب NCOC کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی آمد پر پاکستان بھر میں جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ NCOC کے مطابق اسلام آباد میں کرونا وائرس کی ویکسین رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ NCOC کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبوں خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں بھی کرونا وائرس کی ویکسین بھیجی جائے گی۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر کرونا وائرس ویکسین کوآرڈینیشن مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1599 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,44,813 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,46,437، پنجاب میں 1,57,353، خیبر پختونخوا میں 66,953، اسلام آباد میں 41,359، بلوچستان میں 18,815، آزاد کشمیر میں 8,988 اور گلگت بلتستان میں 4,908 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 33,182 ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 34 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک اس وبا میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 11,657 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 1,882 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,99,974 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 1,599 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 55,44,813 ہو گئی ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی کامیابیاں مفاد پرست اور کرپٹ سیاست دانوں کے منہ پر تماچا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ جنوری 2020 میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری جبکہ دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت کی معاشی کامیابیاں مفاد پرست اور کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر تماچا ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹریکٹرز کی فروخت میں 43% اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری، مالی سال 2019-20 میں 15,200 سے بڑھ کر 21,800 یونٹس ٹریکٹرز کی فروخت وزیر اعظم کی درست معاشی پالیسیوں کی عکاس ہے، جو زرعی پیداوار اور زر مبادلہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ کسان کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ کراچی سمیت صوبے میں 4 دن بند رہنے کے بعد سی این جی اسٹیشنز آج 24 گھنٹے کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ سمیت کراچی میں سی این جی اسٹیشنز کھول دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہریوں کی بڑی تعداد نے سی این جی اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگا لی ہیں۔ سندھ بھر میں گیس کا شدید بحران جاری ہے۔ کراچی سمیت صوبے میں 4 دن سے سی این جی اسٹیشنز بند رہے۔ اس بارے میں شہریوں کا کہنا ہے کہ سی این جی کی بندش سے شدید دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ محنت کش کم آمدنی والا طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ حکومت سی این جی تسلسل کے ساتھ فراہم کرے۔ پنجاب میں سرکاری گندم کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ محکمہ خوراک کے افسران کی جانب سے مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے کے لیے سرکاری گندم کی بوریوں میں ملاوٹ کرنے کا انکشاف، فلور ملوں کو فراہم کی جانے والی سرکاری گندم سے مٹی، ریت اور لکڑی کے برادے سمیت دیگر اشیاء کے برآمد ہونے کی فوٹیج بی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ پنجاب میں سرکاری گندم کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ محکمہ خوراک کے افسران کی جانب سے مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے کے لیے سرکاری گندم کی بوریوں میں ملاوٹ کرنے کا انکشاف، فلور ملوں کو فراہم کی جانے والی سرکاری گندم سے مٹی، ریت اور لکڑی کے برادے سمیت دیگر اشیاء کے برآمد ہونے کی فوٹیج بی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ محکمہ خوراک کے افسران نے اس سنگین بدعنوانی اور نااہلی پر پاکستان فلور ملز پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی ایف ایم اے نے الزام عائد کیا ہے کہ فلور ملوں کو ملنے والی سرکاری گندم کی 40 کلو والی بوری میں 10 کلو ریت، مٹی اور دیگر اشیاء کا وزن شامل کیا جا رہا ہے۔ وزیر خوراک، سیکرٹری خوراک سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے جلد ایکشن نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سرکاری گندم میں مٹی اور ریت شامل کر کے ملوں کو بھجوانے کی زیادہ شکایات جنوبی پنجاب سے مل رہی ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا فضائی میزبان رمضان گل کینیڈا کے ہوٹل میں اپنے کمرے سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق فضائی میزبان رمضان گل اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز PK798 سے ٹورانٹو پہنچا تھا۔ کینیڈا کے اسٹیشن مینیجر نے ایئرپورٹ اتھارٹی کو فضائی میزبان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ پی آئی اے انتظامیہ نے فضائی میزبان کی کینیڈا میں گمشدگی کا نوٹس لے لیا اور پی آئی اے کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے کینیڈین امیگریشن اتھارٹی کو بھی فضائی میزبان کی گمشدگی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ فضائی میزبان جنرل ڈکلیریشن پر کینیڈا جاتے ہیں اور واپسی پر ایک بندے کی کمی پر کینیڈین امیگریشن کو اطلاع کرنا لازمی ہوتا ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران حاصل کردہ ٹیکس وصولیاں مقررہ اہداف سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 8.83% گروتھ کے ساتھ 2,550 ارب روپے کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 2,600 ارب روپے، جبکہ جنوری 2021 میں 12% گروتھ کے ساتھ 340 ارب روپے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 364 ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 8.83% گروتھ کے ساتھ 2,550 ارب روپے کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 2,600 ارب روپے، جبکہ جنوری 2021 میں 12% گروتھ کے ساتھ 340 ارب روپے مقررہ ہدف کے مقابلے میں 364 ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کی ہیں۔ اسی طرح رواں مالی سال 2020 سے 21 کے پہلے 7 ماہ میں ٹیکس دہندگان کو 170 ارب روپے، جبکہ جنوری 2021 میں 20 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے ہیں اور اگلے چند روز میں ٹیکس وصولیوں کے حتمی اعداد و شمار موصول ہونے پر ٹیکس وصولیوں میں مزید کچھ اضافہ متوقع ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی سرگرمیاں بہتر ہونے اور درآمدات بڑھانے کی وجہ سے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے تعمیراتی شعبے کے لیے پیکج کے باعث سیمنٹ اور سریے کی فروخت میں اضافہ بھی ریونیو کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ درآمدات میں اضافہ اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھی ٹیکس ریونیو میں اضافہ
इजाफा हुआ है। मुल्क में नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से गाड़ियां मुतारिफ कराने के लिए CBU कंडीशन में मंगवाई जाने वाली नई गाड़ियों की वजह से भी रेवेन्यू में इजाफा हुआ। देरी असना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 14 लाख अफराद तो कंपनियों को सालाना आमदनी और खर्चात के गोशवारे जमा कराने या टैक्स अदायगी के बगैर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने पर नोटिस भेज दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए विफाक में बाअसर लॉबी मुतहरिक हो गई है, जबकि लेस्को, फेस्को और आइस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरिट के बरक्स अरकान की नामजदगियां करवा ली गई हैं। अरबों डॉलर्स के असासे रखने वाली कंपनियों को औने पौने खरीदने के लिए IPPs और गैर मुल्की सरमायाकारों ने बसात बिछा दी है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के तहत बोर्ड अरकान के लिए मुतालिका शोबे का तजुर्बा होना जरूरी है, लेकिन इनमें से किसी भी मेंबर का पावर सेक्टर का तजुर्बा नहीं। कानूनी माहिरीन ने बोर्ड मेंबरान की नामजदगी को आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी और इंजीनियर्स ने बोर्ड को सियासी, सिफारशी और नुमाइशी करार दिया है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इन दोनों गर्दिशी कर्जों, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी समेत मुतादिद मसाइल से दो चार है। हुकूमत और पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों की मैनेजमेंट इन पर काबू पाने के लिए कोशा है। वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी साहूकारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक लॉबी सरकारी पॉलिसियों पर भरपूर असरअंदाज हो रही है। पहले मरहले में पावर कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर आला ओहदेदार निजी शोबे से लिए जाएंगे। दूसरे मरहले में निजकारी की जाएगी। डिस्कोस के बोर्ड को निजी शोबे से चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मौजू उम्मीदवार तलाश करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बासर लॉबी ने निजकारी की राह हमवार करने के लिए डिस्कोस के बोर्ड्स में अपने नुमाइंदे शामिल करवा लिए हैं। इनमें ज्यादातर एजुकेशन, बिजनेस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट का उमूमी तजुर्बा रखते हैं। पावर सेक्टर का तजुर्बा किसी को भी नहीं है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश बमबार ने बारूद से भरी कार टकरा दी, जिसके नतीजे में 14 एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक नंगरहार के जिला शेरजाद में फौजी चेक पोस्ट पर तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नंगरहार की सूबाई काउंसिल के डिप्टी हेड अबीदुल्ला शिनवारी ने मीडिया को बताया कि खुदकश कार बम धमाके में 14 एहलकार हलाक हो गए। ये एहलकार सिविल ऑर्डर फोर्स से ताल्लुक रखते थे, जो अफगान आर्मी के मातहत है। दूसरी जानिब मकामी तालिबान कमांडर ने नंगरहार फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीकी और अफगान फौज शहरियों पर बमबारी बंद करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तर्जुमान तालिबान ने अपने बयान में कहा था कि अमरीका अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों पर बमबारी कर रहा है, जबकि इससे कबल पेंटागन ने तालिबान पर तशद्दुद में कमी न लाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया था। क्यूबा का एक फौजी हेलीकॉप्टर हिचकोले खाते हुए पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी इलाके से मिल गया। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक क्यूबा की फौज के जंगी हेलीकॉप्टर ने मशरकी सूबे होलगेविन से गवांतानामो के मुख्तसर सफर के लिए परवाज भरी थी। ताहम कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी इलाके से मिल गया। मलबे से 5 एहलकारों की लाशों को निकाल लिया गया है। हलाक होने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। ताहाल हादसे की वजह का तयन नहीं किया जा सका है। क्यूबा की फौज के तर्जुमान के मुताबिक हादसे की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि क्यूबा में मई 2018 में तैयारा हादसे में 112 अफराद हलाक हो गए थे और सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच पाया था। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान इतवार को होगा, जबकि बाज़ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। क्रिकेटर्स की कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 मैचेस के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में टेस्ट खेलकर लाहौर पहुंचेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। टेस्ट की तरह मुख्तसर फॉर्मेट के लिए भी चंद नए चेहरों को मुतारिफ कराने का इम्कान है। बाबर आजम की इंजरी के सबब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करने वाले शादाब खान अब तक अनफिट हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में तसलसल के साथ परफॉर्म करने वाले जाहिद महमूद जगह संभालने के मजबूत उम्मीदवार हैं। बुखार की वजह से दौरा न्यूजीलैंड से महरूम रह जाने वाले ओपनर फखरुज़्ज़मान की वापसी होगी। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाने का इम्कान है।
हैं। शर्जील खान, जीशान मलिक, सुहेब मकसूद, आजम खान, इम्माद बट और आमिर यामीन समेत डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले चंद खिलाड़ियों के नाम भी जेर गौर हैं। वहाब रियाज की जगह हसन अली को शामिल किया जा सकता है। T20 लीग में शिरकत के लिए जाने वाले मोहम्मद हफीज का 3 फरवरी को वतन वापस आकर लाहौर में तरबियती कैंप ज्वाइन करना मुश्किल लगता है। ऑलराउंडर को ताखीर से शामिल होने की इजाजत दी गई तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दूसरी सूरत में मुतबादिल का इंतखाब किया जाएगा। क्रिकेटर्स की कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 मैचेस के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में टेस्ट खेलकर लाहौर पहुंचेंगे। और अब जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। माजी की सुपरस्टार हीरोइन और अदाकार शान की वालदा नीलो अदालत के बाद 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अदाकार शान ने अपने ट्वीट में अपनी वालदा के इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। मेरी वालदा खाली के हकीकी से जा मिली, अल्लाह इन पर रहमत करे। शान मदर डाइट पैकेज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नीलो के नाम से शोहरत पाने वाली आबदा रियाज का पैदाइशी नाम सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस था और वो 30 जून 1940 को बहरा सरगोदा में पैदा हुई। 16 बरस की उम्र में उन्होंने लाहौर में फिल्माई गई हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से फनी जिंदगी का आगाज किया। 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म 7 लाख में रशीद अतरी के तरबियत दिए गए गीत आई मौसम रंगीले सुहाने पर नीलो की परफॉर्मेंस ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अदाकारा नीलो की मकबूलियत 1960 में उरूज पर थी। उन्होंने दोशीजा, अजरा, जरका, बंजारन डाची, जीदार, शेर दी बच्ची और नागन समेत मुतादिद यादगार फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। 2013 में रिलीज होने वाली वॉर उनकी आखिरी फिल्म थी। नीलो एक कैथोलिक मसीही खानदान में पैदा हुई थी। ताहम मारूफ फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रियाज शाहिद से शादी के वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आबदा रियाज का नाम इख्तियार किया। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शान की वालदा थी। अदाकार शान ने अपने ट्वीट में अपनी वालदा के इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। मेरी वालदा खाली के हकीकी से जा मिली, अल्लाह उन पर रहमत करे। खानदानी जराये के मुताबिक सीनियर अदाकारा कुछ अरसे से अलालत के बाइस अस्पताल में अलील थी, जहां आज इनकी जिंदगी का सफर तमाम हुआ। अदाकारा इकरा अजीज कहती हैं कि टीवी पर इतनी पजीराई मिली है कि इन्हें फिल्मों में काम करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे काम को सराहते हैं और अगर इन्हें हमारा काम कभी पसंद ना आए तो वो तनकीद भी कर सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। एक इंटरव्यू में इकरा अजीज ने कहा कि इनकी सोच के मुताबिक टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है। ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ केबल या सिनेमा नहीं होते वहाँ टीवी होता है। लोग इसके जरिए अपने पसंदीदा फनकारों के साथ जुड़े रहते हैं। छोटी स्क्रीन पर इतनी पजीराई मिली है कि इन्हें फिल्मों में काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। मद्दाहों की जानिब से तनकीद पर इकरा अजीज का कहना था कि जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे काम को सराहते हैं और अगर इन्हें काम कभी पसंद ना आए तो वो तनकीद भी कर सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, लेकिन तनकीद का भी एक तरीका होता है। मैंने हमेशा मुस्बत तनकीद को सराहा है। ड्रामों की कहानियों में यकसानियत से मुतालिक इकरा अजीज ने कहा कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब लोग बहुत आगे जा चुके हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी रविश बदलें। जो लोग भी ड्रामे बना रहे हैं इन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ड्रामे बनाएं। हमारे ड्रामों की कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो अगर हमारी ज़िंदगी के साथ नहीं भी जुड़ी हुई लेकिन देखने वाले इससे सबक सीख सकें। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। ताहम रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़्वी अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक लिया -14, इस्तोर -12, स्कर्दू अनंतनाग -10, गूपस श्रीनगर -9, कालाम हुंजा -7, गिलगित और बगरोड में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।